अब नहीं रहा। लेकिन क्या है, उसको उन दिनों में चर्च ने पहचान लिया कि ये भी चर्च में आता था, ये भी चर्च में बैठता था, ये भी पास्टर ने उसको मौके दिया, क्वायर लीड करता था, डिपार्टमेंट में काम करता था और तरह तरह की जो सेवाएं जो चर्च में हेल्प करता था। चर्च के अंदर एक पहचान चली गई उस व्यक्ति की। जब भी सड़क में मिलेगा, हाँ कहाँ रहते आप, दिखते नहीं आप, बस मैं ठीक है यार, मैं करता हूँ प्रार्थना कर। हाँ हम तो सारे 208 दिन हो गए यहाँ पर, इतनी शिक्षाएं पाई, इतने अद्भुत काम। अब नहीं कोई बात नहीं की बात, ये विरोध विरोध क्या, वो व्यक्ति शरीर के आत्मा जा चुका है, उसका प्रार्थना करने का नाम लेना कि मैं भी बाइबल पढ़ता हूं, मैं भी प्रार्थना करता हूं और मैं भी जो है अपने घर में जो है प्रेयर करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, और वो इस मेंबर का चर्च की मेंबरशिप का दावा करता है, तो ध्यान रखना प्रियो, उस मेंबर के अंदर विरोध की दुष्ट आत्मा चली गई है। वो शरीर का गुलाम हो चुका है, उसका माइंड, और अब वो सिर्फ ज्ञान से नॉलेज, हेड नॉलेज है, बाकी उसके अनुसार चलाने की कोशिश करा, उसे पता नहीं है दुष्ट आत्मा से कैसे भरमाया, और कुछ वो भरमाया गया। बस उसे क्या करना है, माफी मांगनी, दीन होना है, परमेश्वर के सामने वापिस आ जाना चुपचाप से, बस, और घुटनों पे रहना और दीनता के साथ, जब तक परमेश्वर जो आपको पूरी तरह। जब हम परमेश्वर के सामने पूरी तरह से दीन होते हैं तो परमेश्वर हमारी सारी गलतियों को क्षमा कर देता है, सारे पापों को मिटा देता है, सारे गुनाह को जो भी तुमने किए हैं गलत, परमेश्वर उन सबको मिटा देता। लिखा मैं तुम्हारी गलतियां, पाप, गुनाह जो है जो भी किए हैं वो कह रहा मैं गहरे समुद्र में डाल देता हूं, उन्हें मिटा देता हूं, उन्हें खत्म कर देता हूं, हिम किनाई सफेद कर दिया देता। अब अगर शैतान और दुष्ट आत्मा या कोई व्यक्ति तुम्हें याद दिला रहा, खाने खाता था, पीले पीता था, जाने जाता था, कर ले करता था, तो बोलिए आप उस व्यक्ति को, हाँ मैं करता था, तब मैं भरमाया गया, लेकिन अब नहीं करता हूं मैं, ऐसा बोले अब मैं बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। वो कहेगा कैसे, मैंने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को दे दिया, मैं भरमाया गया था, अब नहीं मैं भरमाने वाला, अब नहीं मैं इस चक्रों में पड़ूंगा, मैंने बहुत नुकसान झेला। ऐसा व्यक्ति जो चल रहा ना, बेशक उसको सैलरी मिल रही है, लेकिन उसे पता नहीं चलता सैलरी कहां चली जाती है। बेशक वो अपने बिजनेस में अब तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है और इधर से अपने बिजनेस को देखना पड़ता, लेकिन उसे पता नहीं चलता किस थैली में रखे हुए हैं, छेद वाली थैली में रखे हुए हैं, उसे पता नहीं चलता। अचानक से ऐसे खर्चे, अनचाहे खर्चे उनके हो जाते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता, इसलिए प्रियो आप इस बात को समझ लें कि दो बातें हैं, एक गलत विचारधारा के परिणाम एक विश्वासी को पता होने चाहिए, और एक अच्छी विचारधारा के परिणाम एक विश्वासी को क्लियर होने चाहिए। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे हैं इन बातों को। रोमियो उसका 8 अध्याय उसकी 6 आयत, रोमियो उसकी 8 अध्याय उसकी 6 आयत मेरे साथ निकालेंगे, यहां पर और क्लियर हो जाएगी आपको ये बात है। यहां पर लिखा शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो जो विश्वासी शरीर पर मन लगाए हुए हैं तो समझ लेना कि समय से पहले उसकी मृत्यु, समय से पहले उसकी मृत्यु, उसके घर में, उसके परिवार में और उसके जीवन में, उसके कारोबार में, उसके नौकरी में, हर जगह जहां भी है मृत्यु ने छाया कर लिया। जो कोई शरीर पर मन लगाता है वो मृत्यु को गले लगाता है, ध्यान रखना। आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है, और जो कोई परमेश्वर के वचनों पर मन लगाता है, जो कोई विश्वासी परमेश्वर के वचनों पे चलता है, उसके घर में, उसके जीवन में शांति रहती है और उसके पास जीवन होता है। जो भी वचन, प्रार्थना, संगति और शिक्षाओं में लगाता है मन, तो उसके पास जीवन भी है, उसके पास शांति भी है। 7 आई, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। अब जो तुम विश्वासी हो और विश्वासी होने का दावा करते हो और क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च की मेंबरशिप का भी आप दावा करते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं प्रियो, अगर आप इन 208 दिनों में परमेश्वर के साथ संगति में लगातार नहीं रहे हैं और इन शिक्षाओं को नहीं माना, नहीं सुना है और इस चर्च के जो सिस्टम है उसको फॉलो नहीं किया है, तो आप शरीर पर मन लगा चुके हैं। वो व्यक्ति शरीर पर मन लगाना, बेशक उसके घर के एक मेंबर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, उसका मतलब ये नहीं है एक मेंबर अगर उसका घर का मेरे साथ यहाँ पे चर्च में आ रहा है तो उसके घर के सारे लोग जो उस मेंबरशिप में शामिल हो गए, नहीं हो सकते। क्यों? मैं बाद में बताऊंगा। वो जो मेंबर है
वो अपने लिए चर्च में बैठ रहा है। अगर एक व्यक्ति चर्च का, एक घर का मेंबर, मान लीजिए 5 मेंबर है, उसमें एक मेंबर अपने घर की ओर से जो है चर्च में आ रहा है, तो वो सिर्फ अपने लिए आ रहा है, वो अपने घर के लिए नहीं आ रहा है। कि अगर वो मेंबर विश्वास करता है तो वो अपने लिए करता, वो दूसरों के लिए नहीं करता। अगर उस मेंबर ने प्रार्थना करी, वो अपने लिए कर रहा है, अपने विश्वासी लाइफ को पहचान गया है, अपने विश्वासी जीवन को पहचान चुका है कि उसे वचन में, प्रार्थना में, संगति में, शिक्षाओं में बढ़ना है। सो वो विश्वासी अपने लिए आ रहा है। लेकिन बाकी के 4 मेंबर जो है ये सोचा है कि वो तो बैठ रहा है, वो तो सुन रहा है, वो तो जा रहा है, तो मेरा भी उद्धार हो गया। नहीं प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता।